आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और फिर से पिता परमेश्वर, आज की इस सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से चढ़ाते हैं। और विशेषकर पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में फिर से आपने सहायता किया कि पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपको पुकारें, आपकी ओर अपनी नजरें लगाएं, आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में फिर से आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को भी आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। और लगातार पिता परमेश्वर हम आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप निरंतर पिता परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा और पिता परमेश्वर अपनी आशीषें, अपने अद्भुत कार्य, अपने आश्चर्य कर्म इनके जीवन में उंडेलिए। और पिता परमेश्वर अपनी चंगाई से इन्हें भरपूर करके लगातार सहायता मदद कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपकी ओर अपनी नजरें लगाए रखने वाले होने पाएं, सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाएं और सिर्फ पिता परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, आप धर्मी हैं, न्यायी हैं और पिता परमेश्वर अपने पुकारने वालों की प्रार्थना को सुनते हैं। इसलिए हम पिता परमेश्वर निरंतर आपको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने प्रार्थना की विनतियों को आपकी उपस्थिति में लाते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस रीति से आपने पिछले दिनों से लगातार हमें आशीषित किया है, उसी रीति से पिता परमेश्वर आज भी हम आपको पुकारते हैं। हमें पिता परमेश्वर उत्तर दीजिए, हमारे लिए सीधा मार्ग तैयार कीजिए। अपने इन प्रिय लोगों को लगातार पिता परमेश्वर अपनी आशीषों के घेरे में रखिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोग आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं, तो किसी भी रीति से डरे ना, घबराए ना, चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसको जिस किसी ने भी पुकारा है वो कभी शर्मिंदा नहीं हुआ है। परमेश्वर ने अपने पुकारने वालों को कभी भी लज्जित नहीं होने दिया, परंतु लगातार परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को, अपने पुकारने वालों की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया है, आशीषित किया है, अद्भुत कार्य किया है, चमत्कार किया है, चंगाई दिया है। और आज आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, सिर्फ परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताएं। परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके लगातार हम परमेश्वर से प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करता है। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया है। और जब परमेश्वर हमारा पिता है तो वो ऐसा ही पिता नहीं है, परंतु वो सर्वोत्तम पिता है, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने हमें रचा है वो हमसे प्रेम करता है और हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया। तो हमारे लिए और भी वो क्या कुछ नहीं करेगा। इसलिए हम बस जरूरत है कि परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम चाहते हैं कि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो हताश, निराश, दुखी, लाचार, बीमार हैं। उन्हें भी परमेश्वर की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि परमेश्वर के निकट कैसे आएं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि लगातार हम परमेश्वर की इस सेवा में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम लोग यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति को आज अपने जीवन में पाए हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जब ये सुंदर अवसर पाए हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम रोमियो की पत्री और उसका 6वां अध्याय और 1 पद से लेकर 5 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया,
उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो इससे हमें एक ही बात जो सामने आती है वो ये है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी रीति से अब आगे को पाप करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, हमें हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारे सारे पापों को लाद दिया। और जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, हम भी जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है उस क्रूस पर जो है मारे गए और गाड़े गए हैं। और इसलिए अब परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, उसी रीति से निश्चय है कि हम भी जो है जीवन को प्राप्त करेंगे। इसलिए अब जो कि यहाँ पर हम लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो है हम जीवित नहीं है, परंतु मसीह हम में जीवित है। और हमें जो है लगातार मसीह की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो उस दिन निश्चय ही जब परमेश्वर का वो दिन होगा जिस दिन सब लोग जो मृत हैं जी उठेंगे, हमें भी परमेश्वर जिलाएगा और अपनी उपस्थिति में लेके आएगा और हम सदा काल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद करने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर प्रेमी है। और परमेश्वर जो कि हमसे प्रेम करता है, वो जानता है कि कैसे हम पाप में पड़ गए और इसीलिए वो जानता है कि कैसे हमको पाप से छुटकारा देना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन हमें सिखाता है कि जिस रीति से एक व्यक्ति के आज्ञा न मानने के कारण सारे लोगों में पाप आ गया, उसी रीति से इसी नियम को परमेश्वर ने पालन करते हुए जो है एक व्यक्ति के आज्ञा को पूरा करने के द्वारा सब में जो है जीवन को देना चाहता है। और इस रीति से परमेश्वर जो है न्याय करता है। इसलिए हम परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, जो प्रेमी परमेश्वर है, उसके इस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें, परंतु हम परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बड़े हृदय के साथ, सच्चाई के साथ आएं और अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, ताकि हम निरंतर जब अपना जीवन बिता रहे हैं तो हर प्रकार से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं और हर प्रकार से हम पाप और बुराई से बचें, ताकि हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने पाएं और परमेश्वर का अनंत जीवन हमारे लिए हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाए, ताकि जिस दिन परमेश्वर वो दिन पर जब सब अपने लोगों को अनंत जीवन देगा, हम उसके वारिस हो सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक, अपने प्रतिज्ञा के मुताबिक ना तो कभी हमें त्यागा और ना ही कभी आपने हमें छोड़ा, परंतु पिता परमेश्वर आप लगातार हमारे संग साथ रहते हैं, हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं और अपने वचन के द्वारा हमें निरंतर सिखाते हैं कि हम कैसे पिता परमेश्वर अपना जीवन आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी आज्ञाओं को मानते हुए बिताएं, ताकि पिता परमेश्वर निरंतर हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। और हम आपसे प्रार्थना करके आपकी आशीषों को, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने वाले हो सकें। इसलिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलिए और इनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए कि जब आपके ये प्रिय लोग आज की सुंदर सुबह में अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं, तो प्रभु जी आपसे सहायता प्राप्त करें। आपके पिता परमेश्वर अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें, आपकी चंगाइयों को पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्राप्त करके लगातार आपको महिमा देने वाले होने पाएं। आपकी सहायता पा करके पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर कार्यों में
सफलता को प्राप्त करने वाले होने पाएं और पिता परमेश्वर आपकी उन्नति में निरंतर पिता परमेश्वर बढ़ते चले जाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब इनके जीवन में शैतान ने नाना प्रकार की समस्याओं को लेके आया है और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने जीवन में बहुत ही हताश, निराश, परेशान और चिंतित हैं, तो आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से पिता परमेश्वर शैतान के द्वारा लाई गई ये सारी बातों को दूर करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में निरंतर देखें और जो कुछ भी शैतान की ओर से इनके जीवन में पाया जाता है वो सारी बातें इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से नाश होने पाए और आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके आनंद, आपकी खुशी और पिता परमेश्वर आपकी शांति से भर जाने वाले होने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जबकि पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके पिता परमेश्वर कामों में शैतान ने काफ़ी रुकावटों को डाल रखा है और प्रभु जी कई लोगों को बेरोजगार बना दिया है, तो आप अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर जो बेरोजगार हैं उन्हें पिता परमेश्वर उत्तम नौकरी दीजिए और जिन लोगों के पास जॉब है लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु जी वो काम में पिता परमेश्वर ठिकाना नहीं है और प्रभु जी ठीक से उसमें पिता परमेश्वर आय नहीं है, इनकम नहीं है, सही रीति से पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको वेतन नहीं मिलता है और अपने घर को चलाने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती है, तो आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में शैतान के द्वारा लाई गई ये सारी बाधाओं को दूर करें और सहायता करें कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार आपकी आशीषों को पाएं और पिता परमेश्वर इनके जीवन में पाए जाने वाली हर एक प्रकार की कमी घटी आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये लोग प्रभु जी निरंतर प्रभु आपके नाम की गवाही दें, आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करें और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको प्रभु जी महिमा देने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके हर एक रुके हुए कामों को आप पूरा कीजिए और पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग अपने घर परिवार के प्रति प्रभु जी एक बड़ी जिम्मेदारी को रखते हैं तो आप पिता परमेश्वर इन्हें सक्षम कीजिए और पिता इनके जीवन में वो सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराइए जिसके द्वारा ये अपने घर परिवार के प्रति पिता परमेश्वर एक अच्छी जिम्मेदारी को निभा सकें और पिता परमेश्वर अपना आनंद, अपनी शांति, अपनी खुशी से आप अपने इन प्रिय लोगों को और पिता इनके घर परिवार के सभी लोगों को भरपूर कर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी पिता परमेश्वर इन दिनों में बीमार हो, चाहे उसके शरीर में छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी हो और शैतान ने उन्हें पिता परमेश्वर बीमारी की वजह से बहुत परेशान कर रखा हो और कई लोगों ने प्रभु इलाज भी बहुत कर रहे हैं लेकिन कुछ फायदा ना मिल रहा हो, तो आप इस समय पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों का बयां कर सकें और आपके नाम की गवाही दे सकें और पिता परमेश्वर आपकी स्तुति निरंतर करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने पाएं और अपने जीवन में अपने हर एक परिस्थिति में हर समय पिता अपनी नज़रें आप की ओर लगाए रखें और प्रभु आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी जो लोग पिता परमेश्वर इन दिनों में पथरी की समस्या से प्रभु जी परेशान हैं और प्रभु शैतान ने प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के शरीर में पथरी नामक इस बीमारी को ला दिया है, तो हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपने उन लोगों को इसी वक्त छू लीजिए, अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पापा, ताकि पिता परमेश्वर आपके लोग आपकी चंगाई को पाएं, आपको महिमा देने पाएं। प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों के घुटनों का दर्द, आँख का दर्द और पिता परमेश्वर इनके शरीर में कहीं भी पाया जाने वाला दर्द को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और लगातार अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम फिर से पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमें आशीषित किया, अपने इन लोगों के लिए आपने सीधा मार्ग निकाला और पिता परमेश्वर लगातार आप प्रभु जी हमारी अगुवाई कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं और निरंतर पिता परमेश्वर हमारे लिए प्रभु अपना सीधा मार्ग तैयार कर रहे हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।